ये भाजपा जीत के आएगी अब के यहाँ पूरा कॉन्फिडेंस। हाँ पूरा कॉन्फिडेंस है, इन्हें जितनी ताकत लगानी है लगा ले। अब के भाजपा जीतेगी, यहाँ से कमल का निशान जीत के जाएगा। और जो सीवर की लाइन इन्होंने बेकार डैमेज कर रखी है, पानी की लाइन बिल्कुल डैमेज कर रखी है, जीतते ही पूरे इलाके की लाइन सारी बदलवाऊंगा, चाहे सीलमपुर की, पूरी सीलमपुर की। और ये जो 2000 का लड्डू दे रहे हैं ना, ये 2100 रुपए का, ये तो मैं भी दे सकता हूँ अपने पास से। अरे भैया मेरे सहयोगी, मेरे भाई सब देने के लिए तैयार है, मगर ये चीजें मिसयूज है। जो कहो वो करो, ठीक है, जो कहो वो करो। बिजली पे सब्सिडी आएगी वो देंगे, पानी बढ़िया शुद्ध देंगे, और सीवर की लाइन और पानी की लाइन तुरंत डलवाएंगे, जीतते ही डलवाएंगे। आप सब लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और तो इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली से एक बार फिर जमुना पार से खबर साझा कर रहा हूँ। और खबर वाकई एक वक्त में दिल्ली के इस जमुना पार के इलाके से सीलमपुर विधानसभा से वार्ड 65 इस वक्त मेरे साथ जुड़ने जाएंगे अनिल गौड़ को, इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ ऑलरेडी पहले ये पार्षद रह चुके हैं अपने इलाके से, लेकिन अब एमएलए। ईश्वर जानता है, अल्लाह जानता है कि आने वाला वक्त किसके नाम होगा, आने वाला वक्त किसके कैमरा किसके सामने होगा। इस वक्त में मेरे साथ अनिल गौड़ जुड़ने जा रहे हैं। अनिल गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर। जी जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। अनिल गौड़, आप ऑलरेडी पहले यहाँ पार्षद रह चुके हैं। परजन पे कारपोरेशन मेंबर हूँ मौजपुर से, तो सही टाइम पे है, सही टाइम पे जवाब दिया जाएगा, बढ़िया दिया जाएगा। पहले तो नूरा कुश्ती करते थे दोनों मिलके, अब क्या आमने सामने लड़ रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। बहुत बड़ी फाइट है। मैं तो नहीं मानता इन्हों से दोनों से फाइट, मैं नहीं मानता इन्हों से दोनों फाइट। ये 25 साल एक राज करके आए हैं, 10 साल से एक बैठे हैं, इलाके को क्या हाल कर रखा है। गड्ढे तुम्हारे को अभी आए हो गए, आप सड़कें सारी टूटी पड़ी है, पानी कीचड़ का पिला रहे हैं, पानी सीवर का पिला रहे हैं, जल बोर्ड की लाइन में मिला के। इन्हें कोई मतलब नहीं है इस इलाके से। ये तो बस आज सकल ये इस हाथ को इधर आगे, आज इधर आगे, वही चेहरे हैं दोनों। अरे भाई, इलाके वालों को भी तो पूछो आप, हॉस्पिटल में इलाज सही हो रहा है या दवाइयाँ सही हो रही है और डॉक्टर सही है या नहीं है? इसे कोई मतलब नहीं है ना इस इलाके से, इस इलाके के लोगों से। इन्हें अपना ही दिखाई दे रहा है। आज तूने खाया, अब तू खा ले, तो इलाके के लिए क्या करना बताओ ना। लेकिन दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है और करती आई है, और फिर जो वादे किए हैं और दावे किए हैं वो लगभग, जनता का कहना यह है, आपकी इसी विधानसभाओं में शोर मचा हुआ है। रुझान भी यही है कि चौधरी मतीन जो एमएलए रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, उसके उनके लखते जिगर बेटे चौधरी जुबैर को टिकट मिला है एमएलए का। और लगभग रुझान भी काफी देखने को मिल रहा है, जिससे पूछा जाए आप, जिससे पूछा जाए आप, यानी आम आदमी पार्टी ने ऐसा मिल गया है जो जनता के जहन में एक ही जवाब, आप पार्टी। आपको नहीं लगता कि कमल भी कुछ कर सकता है, खिल सकता है? सरकार बना रही है, कमल ही सरकार बना रहा है दिल्ली में, और सीलमपुर से भी भारी बहुमत से जीत के आएगा कमल। दावे वादे तो सभी कर। अरे भैया, ये तो समय बताएगा ना। 2 हिस्से को तो हमारे में ही बैठे हैं, निगम पार्षद 2 हिस्से में हम है ना, एक तरफ सत्य शर्मा बैठी है, एक तरफ अनिल गौड़ बैठा है, तो वो 2 जने हैं, दोनों के दल अलग अलग हैं। कैसे कह देंगे हमें सीलमपुर की सीट निकाल देंगे? ये हम ही जितवाते थे हिंदू सीलमपुर को। दोनों पक्ष के वोट जब तक नहीं पड़ेंगे, जब तक सीट नहीं निकलेगी। अरे गौड़ साहब, ये एक मशहूर हो चुका है कि सीलमपुर विधानसभा में सीलमपुर के अंदर मुसलमानों की कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, और अगर जितवाने वाला कोई है तो कोई और नहीं, मुसलमान ही की वजह से सीट आती है। ऐसा भी कुछ मरकज का मुद्दा किसने उठाया? जुबैर अहमद ने। आज दूसरी पार्टी के लिए उसे गलत बता रहा था, आज उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम करता कौन है? इमामों को तनख्वाह देता कौन है? पंडितों को तनख्वाह क्यों नहीं देते? इमामों की भी तनख्वाह नहीं आ रही। अरे भैया, ये तो आपसे नहीं आ रही ना, अभी 6 महीने से नहीं आ रही। ये पार्टीशन ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात ये करते हैं। अरे भाई, गंगा जमनी वाली बात करें ना, तो यही तो इस इलाके को नहीं पता क्या अनिल गौड़ कौन है? दंगे किसके टाइम में हुए? ये मौजपुर दंगे में जलाया किसने? इसे यहाँ दुकानें किसने जलाई? भजनपुरा पे पेट्रोल पंप किसने जलाए? किसके देख रेख में जले? कौन था जिम्मेदार? कौन एमएलए था? कौन मुख्यमंत्री था? अभी यही बड़े हो रहे हैं। हमने तो भाई ये सहन करे, भाईचारा खत्म करा इन लोगों ने। यही दोनों जिम्मेदार थे। एक टेंट लगवा के उन्हें सहारा दे रहे थे, एक हवा दे रहे थे, एक आग लगवा रहे थे। बताए ना मुख्यमंत्री, जवाब दे। मैं इस चीज का जवाब मांग रहा हूं, कीचड़ का पानी क्यों पिलाया?
क्यों सीवर का पानी जल बोर्ड की लाइन में मिला के पिला रहे हो आप? क्यों हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा रहे पब्लिक का? आज चुनाव आए तो मैं 2000 रुपए दूंगा, खरीदोगे क्या? वोट खरीदनी है क्या आप लोग? 100 रुपए और बढ़ा दीजिए। लालच दे रहे हो क्या? 2100 है वो। अरे भाई 2100 तुम खरीदोगे क्या? खरबों रुपए बैठते हैं। इस दिल्ली को, इंडिया को गुलाम बनाना है क्या? तुम्हारा क्या था ये बता दो आप। तुमने कैसे वोट लिया? आपने वोट सपोर्ट कैसे मुख्यमंत्री बने? आपने बच्चे की कसम झूठी खाई। कोरोना में आदमी को गैस चाहिए थी, आपने मकान बनाया ना? अपने करोड़ों रुपए का अपना शीश महल बनाया ना? आप जमानत में जेल से बाहर आए ना? यही जेल से बाहर आने वाले यही लोग आज इस पार्टी से थे, गाली दे रहे थे मरकज के मामले में, और आज इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बताओ ना। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अपने अपने मंच से यही आवाज उठाते हैं कि मुझे सलाखों के पीछे करने वाला कोई और नहीं, वो बीजेपी से लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कोई चोरी जब करता है ना, तो जब पकड़ा जाता है तो कहता मैंने नहीं चोरी करी, मैंने नहीं करी। ये शराब के महकमे में 1 बोतल के संग 2 बोतल फ्री बांटी ना, गुरुद्वारे के, मस्जिदों के, मंदिरों के बराबर में शराब के ठेके खोले ना, 2 बोतल फ्री दी ना। आज तक का रिकॉर्ड बताइए ना। आपने इस इलाके के लिए पार्क बनवाया, स्टेडियम बनवाया, ITI बनवाई, बताओ ना क्या करा इस इलाके के लिए? इन्हीं लोगों से पूछो आप। 25 साल जो MLA रहे चौधरी मतीन साहब, आज उनके सुपुत्र हैं। 10 साल से जुबेर, वो क्या नाम है, रहमान जी हैं या भूरे भाई थे? अरे भाई तुम्हें ही चाहिए क्या सारी चीज? पब्लिक को भी तो बताओ ना तुमने क्या करा, आपने उन के लिए क्या करा? हाजी शराफ तो अपने काम बहुत गिनाते हैं, स्कूल को लेकर, जाम को लेकर और तमाम सीवर को लेकर तमाम चीज गिनवाते हैं कि मैंने काम किया है, काम से नाम है मेरा। हाँ ठीक है, तो आपको क्या लगता है? अरे भैया, मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा थे, मदन लाल खुराना थे, ये मेट्रो का जाल उन्होंने बिछाया, जितने पुल बनवाए उन्होंने बनवाए। यहाँ विकास जब से उन्होंने टाइम में हुए, उसके बाद में तो इसने अपना नाम रखा है, ये मोहर लगा दीजिए मैंने करा। अरे भाई तूने क्या करा? अभी हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी ये सारे पुल बना रहे हैं, जितने बस अड्डे के आसपास है, भजनपुरा के आसपास है, एक दूसरे के ऊपर पुल बन रहे हैं। तो भाई ये तो दिखाई देता है, जो करेगा वो उसे वोट मिलेगी। अभी सहारनपुर का पुल बन रहा है, तैयार होने वाला है, तो जो है वो कही जाएगी। सिग्नेचर ब्रिज हमारे टाइम में बना, ये तो धक्का मार रहे थे सांसद जी को भी, मनोज तिवारी को। अरे भाई बदतमीजी आप क्यों कर रहे हो? आप या झगड़े करे तुमने, या झगड़े करवाए तुमने, जिम्मेदार तुम, आज जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। लेकिन पूर्व MLA की आवाज तो यही होती है कि मैंने बहुत कोशिश करी है, पब्लिक ने मेरी सुनी नहीं। ये फिर इसका जवाब आप भी दीजिए ना। अरे भैया एक बात बताओ, जवाब तो पब्लिक को देना है, अब जनता को देना है। तू, मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए क्या सब कुछ दे दे, जवाब देर को अभी मिलेगा। अभी पब्लिक वोट देगी या नहीं देगी वो पता चल जाएगा। अब के सरकार भाजपा की बनेगी। दूसरा, ये सड़क से पार मंत्री हैं गोपाल राय, वो अपने घर के लिए, बाबरपुर के लिए ही है क्या? एक बात बताओ, सीलमपुर की जनता को पानी साफ नहीं देंगे क्या? जमुना साफ नहीं करोगे क्या? ये गड्ढे जो टूटे पड़े हैं सारे रोड पे, जवाब कौन देगा भाई? जवाब तो ये रहमान भाई आज कांग्रेस से लड़ रहे हैं। एक बात बताओ, अभी तो आप पार्टी के थे, तुम जवाब दो ना। इस सीवर की लाइन में पानी की लाइन क्यों मिला रखी है? सुनवाई नहीं हुई जब वो पार्टी छोड़ दी। अरे भैया कुछ है ही नहीं ना, कहते हैं ना वो। अरे भैया उन्हें पैसे दिखाई देते हैं, हर चीज में पैसे चाहिए। इलाके के लोग जाते हैं, वो कहते जी हमारे इस इलाके के लोग जाते, कहते जी हमें तो वोट नहीं मिलती यहाँ से। तो जब अपना मानते ही नहीं है ये लोग, तो एक बात बताओ क्यों मैदान बाहर हो? अरे भाई जनता के बीच में रहना है, जनता का काम करना है, तो भाई आप सब लोगों को लेके चलो। ऐसे नहीं चलेगा ना। कभी तो हमने देखे नहीं है, कभी नहीं देखे भाई साहब। जब कोई त्योहार आता है तो पानी खराब हो जाता है। अरे भाई ऐसे नहीं होता भाई, तुम सबों को लेके चलो ना भाई। ये सारे आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये बात अनिल गौड कह रहे हैं, भाईचारा होना चाहिए। हाँ भाईचारा होना चाहिए ना। मैं तो यही बड़ा हो रहा हूँ भाई, मेरा इसी घर से जन्म हुआ है, मेरा आज 52 साल का हो गया मैं, तो यही हमने बिहार स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैंने तो सबों की मदद करी है। तो जब तो चुनाव तो अब लड़े हमने, अब से पहले तो नेता ही बनाए भाई साहब, सबों के मदद में ही, इलाके की मदद में ही रहे हैं भाई। और भाजपा जो है ना भाई साहब, सरकार बनाएगी, भारी बहुमत से जीतेंगे, और यहाँ भी भारी बहुमत से जीतेंगे। सीलमपुर में आज तक का रिकॉर्ड है, देखना आज रिकॉर्ड टूटेगा। उसकी क्या खास वजह हो सकती है? खास वजह कोई नहीं है, पब्लिक ने बदलाव लेना है, यही नहीं चाहिए ना सब कुछ भाई। चौधरी मतीन साहब 25 साल MLA रहे,
क्या नया करके दिखा दिया बता दो। उनके सुपुत्र वो उनके सहयोगी रहे, क्या नया करके दिखा दिया बताओ तो। बिना काम के तो सर कोई जीतता ही नहीं। अरे भैया या बिगड़ काम के अब नहीं जीतता, पहले जीतते थे, पहले जीतते थे। अरे भैया तुम्हें देखने के लिए एक बात बता, अब आज रहमान भाई आप पार्टी से कांग्रेस में चले गए, ठीक है, क्यों काटी भाई उन्होंने टिकट, क्यों रोकी उन्होंने केजरीवाल ने? क्यों? अच्छाई होती तुम्हारी, सर्वे में फेल हो रहे थे तुम, सर्वे में फेल हो रहे थे तुम, इसलिए उन्होंने पार्टी बदली। तो भाई ऐसे पार्टी बदलने से क्या कामयाबी मिल जाएगी क्या? तुम्हें देखते 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 मैंने पंचवटी पार्क बनाया यार, 2 साल से काउंसलर हूं मैं, निगम पार्षद हूं। ये रहा पंचवटी पार्क, 3 एमएलए के बीच में है वो, 10 मेरे ख्याल से 8-10 निगम पार्षद हैं, उसके लिए बनाया, सबों के लिए बनाया। जाके देखो आप, 0 से बनाया मैंने, डेवलप देखो पंचवटी पार्क का। आपने कहा मैं पार्षद में अपने वक्त में रह के मैंने पार्क बनाया, कुछ ऐसे काम है जो हमारी खासतौर से सिलमपुर की जनता को मालूम होना चाहिए कि अनिल गौड़ ने कुछ पार्षद में रहकर ऐसे काम करवाए। मैं बताता हूँ तुम्हें, साल का मैंने ये पोस्टर निकाला, देखो अब की बार 400 पार, 1 साल काम अनेक, ये सारा मैंने पोस्टर चिपकाया जो मैंने काम करवाया। मौजपुर माता मंदिर गली, पता नहीं कितनी 20 गली तो मैंने बना के गलियां बना के दी ना। ये जो आपने लिखवा रखा सारे काम, हाँ सारे काम हुए, आप दिखाओ पर आपको मैं दिखा दूं। ये अनिल गौड़ एक बार नजर करवा रहे हैं, ये पोस्टर इन्होंने छपवाया है और आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर अपनी नजरों के जरिए से पढ़ सकते हैं बतौर सबूत के साथ कि जो मैंने अपने इलाके में अपनी एरियो में जो काम करवाए हैं, इस बात का सबूत है। आप अगर सोचें कि लाइन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम बाय फेस और इनकी जबान में जानेंगे भी आखिर कौन सा ऐसा काम है। मुझे आप मैं और देखो भाई साहब, ये भाजपा जीत के आएगी अब के यहाँ, पूरा कॉन्फिडेंस, हाँ पूरा कॉन्फिडेंस है, इन्हें जितनी ताकत लगानी है लगा ले। अब के भाजपा जीतेगी, यहाँ से कमल का निशान जीत के जाएगा। और जो सीवर की लाइन इन्होंने बेकार डैमेज कर रखी है, पानी की लाइन बिल्कुल डैमेज कर रखी है, जीतते ही पूरे इलाके की लाइन सारी बदलवाऊंगा, चाहे सिलमपुर की, पूरी सिलमपुर की। और ये जो 2000 का लड्डू दे रहे हैं ना, ये 2100 रुपए का, ये तो मैं भी दे सकता हूँ अपने पास से। अरे भैया मेरे सहयोगी, मेरे भाई सब देने के लिए तैयार है, मगर ये चीजें मिसयूज है। जो कहो वो करो, ठीक है, जो कहो वो करो। बिजली पे सब्सिडी आएगी वो देंगे, पानी बढ़िया शुद्ध देंगे, और सीवर की लाइन और पानी की लाइन तुरंत डलवाएंगे, जीतते ही डलवाएंगे। आप सब लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और ये पेंशन चालू करेंगे सीनियर सिटीजन की जो बंद कर रखी है, राशन कार्ड चालू करवाएंगे। जो योजना प्रधानमंत्री जी की इन्होंने रोक रखी है, आयुष योजना रोक रखी है, जो हम किसी की भी मदद कर सकते हैं 5-7 लाख रुपए से, और उज्ज्वला योजना बंद कर रखी है, वो सब केजरीवाल ने अपने स्वार्थ से, उन लोगों को फायदा मिलेगा मोदी जी को, उन लोगों का नाम होगा इसलिए बंद कर रखी है। बसों में हमने ही बसें दी हैं, मोदी जी ने ही बसें दी हैं, हम भी फ्री कर सकते हैं। महिलाओं को जो फ्री करवा रहे हैं ना, ये क्लस्टर की बसें जो है सारी मोदी जी ने ही दी है, हम भी उन्हें फ्री कर सकते हैं सारी सवारियों को। चलिए, तो आपका अच्छा मैसेज है। गौड़ साहब, आखिरी सवाल ये है कि पूर्व मुख्य अरविंद केजरीवाल की आवाज यही रहती है, जो इस वक्त में अब एमएलए तो नहीं रहे नसीब से, लेकिन उनकी आवाज मंच पर यही होती है कि मैं काम बहुत करना चाहता हूं, मैं खिदमत, मैं कौम के लिए और मैं अपने देश के लिए, दिल्ली वालों के लिए लगा रहना चाहता हूं, लेकिन मुझे हटाने वाला, मुझे रोकने वाले, मेरे को काम ना करने देने वाले सिर्फ कोई और नहीं, भाजपा ही है। क्या ये सही है क्या? अब से पहले काम नहीं होए क्या? सब अपना जो काम दूसरों ने करवाई, स्कूल दूसरों ने बनवाए, अपना नाम कर रहे हैं। एक नया काम बता देना क्या करा है इन्होंने? कुछ नहीं करा भाई साहब। ये मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, उसमें नशा पत्ती हो रही है, स्मैक पी जा रही है। एक बात बताओ, कितना बड़ा घोटाला है वो? आपके ऊपर तो सारे घोटाले खुलेंगे। अभी शराब के ऊपर शराब घोटाला खुलेगा, मोहल्ला क्लिनिक वाला घोटाला खुलेगा, बहुत घोटाले, जल बोर्ड का घोटाला खुलेगा। इतना जेल में रहकर आ गए, इतना कम नहीं, कम, अरे भैया बेशरम है ना, बेशरम है जो अपने बच्चे की कसम झूठी खाता है। एक बात बताओ, उसे शर्म नहीं लिहाज, उसे शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए। अरे भाई, अपना इलाज विदेश में करवाता है तो अपना शीश महल बनवाता है, गाड़ी कहता है जी मैं वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, तो सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। तो झूठा आदमी दिखाई बोलता क्या है? पहले मफलर बांध के ये दिखाता मैं बहुत बड़ा शरीफ आदमी हूँ। शरीफ फरीफ नहीं है भैया, उसके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो विदेश में ही रहता है। आतिशी को एक बात बताओ, बना के बैठा दिया। अरे भाई एक बात, महिला का क्या सम्मान करेगा? जो हमारी महिला आयोग की थी उसे, उसकी उन्होंने पिटाई करी उसी के आदमी ने, ये क्या महिला का सहयोग करेगा? ये सब चीजें बेकार की हैं। ये चुनाव में ही याद आता है इसे, हाँ भाई 2100 रुपए दो, फलाना दो,
जो योजना बंद कर रखी है उसे चालू करें बस अब, और जेल की तैयारी करें। आपकी असल फाइट केजरीवाल से? अरे भैया मेरी दोनों से नहीं है, किसी से भी नहीं है। बीजेपी जीत के आ रही है यहाँ, लिख लेना, बता रहा हूँ मैं तुम्हें गलत, मैं सही कह रहा हूँ। दावा कर रहे हैं। अरे बिल्कुल बीजेपी जीत के आ रही है, मेरे को पता है ना मेरे को क्या करना है, मुझे पता है भाई साहब। मैं 11 नंबर से रहता हूँ, पैदल चलता हूँ, मैं गाड़ियों में नहीं घूमता, मैं यही बड़ा हो रहा हूँ। मेरे को कोई एक आदमी बता दे कोई गलत काम हो रहा है हमारे नीचे, ये तो 10-50 दिखा दूंगा मैं लोगों को। चलिए, जाते जाते सिलमपुर की विधानसभा से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी भाईचारे से रहें और सभी प्यार मोहब्बत से गंगा जमुना वाली उस पर चले और सभी भाजपा को जिताएं और मेरा हाथ मजबूत करें। और सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 5 तारीख को कमल के निशान पे वोट लगाएं। एक बात जाते जाते जरूर सवाल करूंगा सर, क्योंकि आपने एक गंगा जमुना तहजीब की एक बात करी है और मुझे लगता है और लोगों को भी अधिकतर ऐसा ही मानना है कि भाजपा के नेता जो होते हैं वो गंगा जमुना की बात ही नहीं करते। क्या ये सच है कि अनिल गौड़ गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं? क्या ये सच है कि भाईचारे की बात कर रहे हैं? क्या ये सच है कि अनिल गौड़ सबसे मिलने की बात करते हैं? देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, झगड़े किसके टाइम हुए? ये मौजपुर चौक पे झगड़े किस रहे? हमने साथ करवाए भाई साहब। हम यहाँ पूरी रात बैठ के पहरेदारी करते थे हम। ये लोग निकल के भी नहीं आए, रहमान भाई और ये माहौल खराब ना हो। अरे ये निकल के भी नहीं आए, ये एमएलए साहब हैं, सच्चाई बता रहे हम। मैंने इन्हों से कही, जब मैं तो काउंसलर था निगम पार्षद, मैंने कहा भाई यहाँ कैंप लगवा दे जरा इंजेक्शन के लिए, जो मोदी जी ने इंजेक्शन भेजे हैं कोरोना में, इंजेक्शन तक के उन्होंने इंतजाम नहीं करा। ये तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं भाई, उल्लू सीधा करने वाली बातें हैं। भाईचारे में रहे हमेशा, सबों का देख के चलेंगे, सबों के लिए विकास करेंगे। पानी की लाइन और सीवर की लाइन तुरंत डलवाएंगे जीतते ही, और सीवर का मामला खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल खत्म करेंगे ना। ये तो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ऐसा, ये तो हम ढेर पे बैठे हैं, बिल्कुल बेकार हो चुका है। जब पानी चाहिए ना सबों को पीने के लिए, भाई अच्छा पानी चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए। कितना माफियाओं को तुम बढ़ावा दोगे, टैंकर माफियाओं को? कितना बोतल कहाँ से गरीब आदमी पिएगा, ये बताओ ना। झुग्गियों में मैंने जाके देखा, झुग्गियों में मैंने 3-4 दिन लगाए, मैं सो के भी आया हूँ। तो भाई साहब गंदा पानी पी रहे हैं, कीचड़ का पानी पी रहे हैं, बीमारी इतनी हो रही है, डॉक्टरों के घर भर रहे हैं। अरे भाई जानबूझ के कर रहे हो तुम ये काम, तो यार अच्छे नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। तुम्हें मौका दिया, बताओ ना कितना यहाँ क्राइम हो रहा है। आए दिन कल्याण वाली गली में, अखाड़े वाली गली में, चौहान बागर में हर महीने मर्डर होता ही नहीं होता। ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है? आप क्या कर रहे हो लैंड ऑर्डर के लिए? आप एमएलए हो, आप जिम्मेदार हो, आपको वातावरण, आप मीटिंग कितनी लेते हो आप बताओ? तो आके नहीं देखना, उन्होंने वही गलत काम में लिप्त है, सब लोग बढ़ावा दे रहे हैं गलत काम में। गौड़ साहब आप एमएलए आएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, आप दावा कर रहे हैं, क्या क्राइम पर रोकथाम करेंगे? अरे भाई बिल्कुल खत्म करेंगे, नशा पत्ती बिल्कुल इलाके से खत्म करेंगे। कम या खत्म? अरे बिल्कुल खत्म करेंगे। जो झुग्गियों में बट रही है ना वो सीलमपुर में, वो सब खत्म करेंगे। मुझे नहीं डर लगता किसी से। आपको फिर दोबारा रिकॉर्ड किया जाएगा? अरे भैया मैं तो ऑनलाइन बोल रहा हूँ यार, मैं तो उसमें बोल रहा हूँ आपको, जो गलत काम है, जो कानून के खिलाफ है, उसे बंद करेंगे हम। बिल्कुल, जिस तरह, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जिस तरह से एक मैसेज दिया है, ये कोई और नहीं, ये भाजपा से अनिल गौड़ साहब है। इनको पूर्व प्रत्याशी रहे अपने वक्त में पार्षद में, लेकिन अब इनको एमएलए का टिकट मिला है इस सिलमपुर विधानसभा वार्ड नंबर 65 से। और आपकी जान बातों को इन्होंने रखा है और इन्होंने फिर लास्ट में यही कहा कि क्राइम अब तक सिलमपुर में बढ़ता तो जरूर आया, लेकिन खत्म या कम होता हुआ नहीं आया। अगर मैं एमएलए बना और मैं तो क्राइम खत्म करूंगा, और काम ईमानदारी से होगा या फिर जिस तरह से होगा वो आपके सामने होगा। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, अनिल गौड़ के साथ, इसके लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कैमरे के सामने कौन आएगा ये वक्त बताएगा।